देवी और सज्जनों, आज कांग्रेस की अपनी वारंटी खत्म हो चुकी है। इसलिए उसकी हर गारंटी झूठी ही होगी। इसकी एक और सच्चाई मैं आपको बताता हूं। अभी ताजा उदाहरण हिमाचल का है। वहां की बहनों को इन्होंने गारंटी दी कि पहली कैबिनेट बैठक में ही घर की हर महिला को 1,500 रुपये देंगे। सरकार बनी तो कांग्रेस ने हिमाचल की बहनों से विश्वासघात कर दिया। वो आज तक पैसों का इंतजार कर रही है। साथियों, हिमाचल में दी हुई अपनी गारंटी कांग्रेस सरकार में आने के बाद भूल गई। और जानते हैं कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में क्या किया? डीजल के दाम बढ़ा दिए और बीजेपी की सरकार की कई योजनाओं बंद कर दिया। और यही कांग्रेस का असली चेहरा है। साथियों, कांग्रेस की नीति ही रिवर्स गियर की है। सरकार में आने के बाद कांग्रेस गरीबों की जो योजनाएं बीजेपी ने शुरू की होती हैं, वो भी बंद कर देती है। कर्नाटक के मेरे भाइयों और बहनों, आप याद रखिए, बीजेपी के सरकार के अच्छे फैसले पर, हर बड़े फैसले पर कांग्रेस रिवर्स गियर लगा देगी और जेडीएस कांग्रेस की बी टीम की तरफ उसकी हर बात मान भी लेगी। इसलिए कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सतर्क रहना है। अब कर्नाटका रिवर्स गियर में नहीं जा सकती। अब कर्नाटका को डबल इंजन की डबल शक्ति से ही आगे बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, बीजेपी ने हमेशा युवा हितों को, नौजवान के लेने अवसरों को सर्वोपरि रखा है। गांव देहात में भी नौजवान अपने मन का काम कर सके, इसके लिए बीजेपी ने मुद्रा योजना चलाई। हमने मुद्रा योजना के तहत युवाओं को पूरे देश में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। मुद्रा के करीब 7 लाख लाभार्थी तो ये रामनगरा जिले के ही है। रामनगरा के नौजवानों को मुद्रा योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद मिली है। भाइयों और बहनों, चन्नापटना ये चन्नापटना तो लैंड ऑफ टॉयज भी है, लेकिन कांग्रेस ने हमारे इस परंपरागत खिलौने उद्योग को भी बर्बाद कर दिया। सस्ते विदेशी खिलौनों से भारत के बाजारों को भर दिया था। मुझे याद है, मैंने मन की बात में चन्नापटना के टॉयज हब, हमारे कुशल कारीगरों की बात की थी। मैंने देशवासियों से भारतीय खिलौनों को खरीदने का आह्वान किया था। मुझे बताते हुए गर्व है कि ऐसे प्रयासों से विदेशी खिलौनों के आयात में 70% कमी आई है। वहीं भारतीय खिलौनों का निर्यात में इतनी ही वृद्धि हुई है। आज हजारों करोड़ रुपए का खिलौनों का एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। इससे रामनगरा टॉयज उद्योग को भी बहुत लाभ हुआ है। भाइयों और बहनों,
बीजेपी की डबल इंजन सरकार बीजेपी की डबल इंजन सरकार कर्नाटका को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे हो या फिर वंदे भारत ट्रेन, ये बीजेपी के सरकार के प्रयासों का प्रमाण है। हम रामनगरा में औद्योगिक विकास को गति देना चाहते हैं। यहां के युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर देना चाहते हैं। इसके लिए कर्नाटका में डबल इंजन सरकार जरूरी है। भाइयों और बहनों, विकास के इन कार्यों के बीच कांग्रेस ने मुझे गाली देने वाला पिटारा फिर खोल दिया है। ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है, मेरे शिव तो आप हैं, जनता जनार्दन है। इसलिए इनकी इस गाली को भी मैं सिर माथे पर लेता हूं। ये गाली देते रहे, लेकिन आपको याद रखना है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार। और मैं देख रहा हूं कांग्रेस के नेताओं में गाली देने की स्पर्धा चल रही है। मैंने आज ही मन की बात की सेंचुरी पूरी की है। मुझे लगता है कांग्रेस गाली देने की सेंचुरी इसी चुनाव में लगा देगी, ऐसा लगता है। 10 मई को चुनाव होने वाला है। आप सबसे मेरा आग्रह है, हर पोलिंग बूथ में हर घर जाइए, हर मतदाता को मिलिए। मिलेंगे ना? घर घर जाएंगे, बताएंगे लोगों को भाजपा को डबल इंजन सरकार बनाने के लिए मत देने के लिए कहेंगे। आप जब लोगों के घर जाएंगे तो मेरी एक बात बताएंगे? बताएंगे? जरा हाथ ऊपर करके बोलिए तो पता चले। आप एक एक व्यक्ति को मिलकर के मेरा एक काम करोगे? हाथ ऊंचा करके बताइए, करोगे? मेरा पर्सनल काम है, करोगे? चुनाव है तो भी करना पड़ेगा, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, यहां से जब जाएंगे तो 10 तारीख तक जिस जिसको मिलेंगे सबको बताना, ये हमारे प्रधान सेवक मोदी दिल्ली से आए थे, चन्नापटना आए थे और उन्होंने आपको नमस्कार कहा है, आपको प्रणाम भेजा है। क्या ये आप कहेंगे? घर घर जाकर के मेरा नमस्कार पहुंचाएंगे, हर किसी को मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे, माताओं बहनों से आशीर्वाद लेंगे, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे। ये कर्नाटका के रामनगरा के लोगों का आशीर्वाद मुझे नई ताकत देगा, नई ऊर्जा देगा, देश के लिए काम करने के लिए मुझे दौड़ने की ताकत दे देगा। इसलिए
आपसे मेरी प्रार्थना है, घर घर जाइए और सबको बताइए मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है।